बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो जरा सुने कि रास्ता वो इख्तियार करें जिसमें हम एक दूसरे के साथ ताउन करें। मैं आपके मेंबर, हम सब आपके साथ ताउन करना चाहते हैं। हम आपके बारे में मुस्बत हैं, लेकिन अगर आप रास्ता प्रोटेस्ट का और रुकावट का इख्तियार करेंगे तो मसाइल पहले भी 17 साल कुछ नहीं हुआ, आगे भी 17। वीडियो आपने सुनी है। ये जनाब कैप्टन रिटायर्ड अहमद महमूद, सेक्रेटरी फॉर हाउसिंग एंड वर्क्स, ये खिताब कर रहे थे 16 फरवरी 2026 को सेक्टर F14 का जब इफ्तिताह हुआ। वार्निंग दे रहे थे, हमें वार्न कर रहे थे। वो ये बता रहे थे कि आप लोगों ने प्रोटेस्ट की तरफ नहीं जाना है, आप लोगों ने रास्ते में रुकावट नहीं बननी है, वरना 17 साल पहले भी आप लटके हुए थे, 17 साल बाद भी लटके रहेंगे। क्यों ये वार्निंग उन्होंने क्यों दी है? क्योंकि उनको पता है कि बजट हमारे पास नहीं है, पैसे हमारे पास है नहीं, बिल्ड ऑफ प्रॉपर्टी का अवार्ड नहीं हुआ, मकान अभी डिमॉलिश नहीं हुए, लोगों को अभी पेमेंट नहीं मिली, लैंड शेयरिंग वाला फार्मूला जो है ना उसके मुताबिक काम अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, असेसमेंट अभी मुकम्मल नहीं हुई, तो यकीनन ये लोग शोर शराबा करेंगे। तो शोर शराबे से बचने के लिए आजमूदा तरीका अख्तियार किया उन्होंने कहा कि हम आपको 17 साल मजीद लटका देंगे। रिटायर्ड कैप्टन जनाब अहमद महमूद साहब, सेक्रेटरी फॉर हाउसिंग एंड वर्क्स। दूसरे फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग फाउंडेशन, जो इनका जैली इदारा है, जो इनके मातहत इदारा है, जमीन पे जाके काम करता है, जो उसके जो डीजी हैं वो कौन है? कैप्टन रिटायर्ड मलक जफर इकबाल। समझ आ गई ना काम कैसे होगा आगे चल के? ये है टोटल स्टोरी। ये तो ऑफिशियल हो गए, इनको इनके बारे में बात करेंगे बात। अब ये अगली वीडियो देखें। ये इफ्तिताह फरमा रहे हैं हमारे अवामी नुमाइंदे मलक इब्रार साहब और अंजुम अकील खान साहब और जनाब रियाज हुसैन पीरजादा साहब, ऑनरेबल शख्सियत, जनाब बुजुर्ग हस्ती, ये इफ्तिताह कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन 1973 आर्टिकल 2 फॉर फंडामेंटल राइट्स, उसकी चीर फाड़ के इन्होंने यहां पे तीनों ने किया कि ये ले आर्टिकल 2 फॉर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, हम ऐसे करेंगे। आर्टिकल 2 फॉर तो इसकी इजाजत देता ही नहीं है, जो कुछ आपने किया है। वो तो कहता है कि रियासत किसी की जमीन के ऊपर कब्जा कर ही नहीं सकती। इन केस किसी पर्पज के तहत अगर आपने ये कब्जा करना ही है तो पहले आपने मुआवजा अदा करना है, फिर जमीन को इस्तेमाल में लाना है। ये तशरीह है आइन की, तो फिर आपने वायलेट किया ना। लेकिन आपको तो पूछने वाला कोई भी नहीं है। मैं जो बात कर रहा हूं तो बड़ी लोगों को तकलीफ हो रही होगी और लोगों के बाद मिलकर सलाह मशवरा करेंगे, यार इस बंदे को उठा के ना किसी नाले में ना फेंक दें, तीसरे दिन इसकी लाश मिले। यही काम तुम लोग करते हो ना पाकिस्तान में, तुम लोगों ने यही काम तो सीखा है और तुम लोगों को कुछ आता ही नहीं है। तो गुजारिश सिर्फ ये करनी है, हमारा किसी के साथ फड्डा नहीं है, कोई अदावत नहीं है। हम 5-10 मरले वाले छोटे लोग हैं। पिछले 12-13 सालों से ये मामला पेंडिंग पड़ा है, हमारे पैसे पेंडिंग पड़े हुए हैं, पैसे डी वैल्यू हो रहे हैं, हम गरीब से गरीब तर हो रहे हैं, हमारा पैसा बेवकूफ हो रहा है। कल जब ये इतने टाइम के बाद हमें पैसा मिलेगा तो ये पैसा किसी काम का नहीं होगा, हमें हमारा आगे गुजारा नहीं होगा। हम ये बात करना चाह रहे हैं और आपसे भीख में नहीं मांग रहे हैं, वही मांग रहे हैं जो हमारी जमा पूंजी है। इसके ऊपर भी आपको गुस्सा आता है तो फिर मैं कुछ लफ्ज ऐसा इस्तेमाल मीडिया में नहीं करना चाहता, ठीक है? क्योंकि आप हमारे हकूक के ऊपर डाका डाल रहे हैं ना भाई, इसको डाका कहते हैं ना। आपके पास बजट नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, आप सेक्टर एक्वायर करके बैठ गए हैं। आपको किसी डॉक्टर ने कहा था कि आप अगर सेक्टर एक्वायर नहीं करेंगे तो आपको बवासीर हो जाएगी। क्यों किया आपने? पहले आपने बजट को देखना था ना कि बजट है कि हम ये करें। गुजारिश सिर्फ ये है कि ये जो अंजुम अकील खान साहब और मलक इब्रार साहब ने जो किया ना हम लोगों के साथ, ये अच्छा नहीं किया। ये हमारे नुमाइंदे हैं, अवामी नुमाइंदे हैं ना, इन्होंने तशरीह की है इदारों की, नुमाइंदे थे ये अवाम के, काम किया इन्होंने इदारों का। लोग इफ्तिताह करने के लिए, जब ये इफ्तिताह के लिए तैयारी कर रहे थे तो लोगों ने प्रोटेस्ट का प्रोग्राम बनाया था। हमारी इस्लामाबाद एक्शन कमेटी मुतासिरीन जितनी भी है कि हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं ब्लंडर। लेकिन इन्होंने हमें आके रोका, इन दो साहबान ने हमें रोका कि नहीं आप लोग तावन करें, हमारी बात पे चले, हम मामले को हल करवा देंगे। ये ले मामला हल हो गया। आप ना एमएनए नजर कहीं आते हैं ना रहनुमा नजर आते हैं, जो वो चाय और बिस्कुट वहां पे काली बस कटे और मैचिंग वाली जैकेटें पहन के बैठे हुए थे, अब वो भी नजर नहीं आ रहे। तो सर बात यह है ना, बात हमारे इलाके की तरफ से आप कहते हैं ना, मेरे अल्लाह के हुक्म से हाथ साफ है, बिल्कुल हाथ साफ है, बिल्कुल। इसीलिए डंके की चोट पे बात कर रहा हूं। हमारे इलाके की तरफ से किसी से बात करेंगे ना तो उनके दिल में चोर है, उनके अंदर मसले हैं। सेक्रेटरी साहब सही फरमा रहे थे
कि अब जो काम करेंगे हम इस तरह करेंगे, उसको इस तरह ट्रीट करेंगे। सही कह रहे थे सेक्रेटरी साहब, उनको इसी तरह करना चाहिए। लेकिन सेक्रेटरी साहब को यह मालूम नहीं है कि जनाब यहां पे बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी गंगा है। आपके अफसर जो हाउसिंग फाउंडेशन के, अभी तक उनकी जमानतें नहीं हो रही हैं। जो सबका DCLAC थे, वो जो राणा मुनीर साहब थे, उनके ऊपर FIR देखे, यासर कयूम साहब के ऊपर FIR देखे, वो जो BUP के डायरेक्टर हैं वकास बलोच साहब, उनके ऊपर FIR देखे, और पटवारी साहब है तहसीलदार साहब, उनके ऊपर FIR देखे। क्या क्या बात करते हैं यार आप हमारी बात पे क्या गुस्सा करेंगे? अपनी वो मियाँ शहबाज शरीफ सब कहते हैं ना, अपनी मंजी थले डांग फेरो, पहले उधर सेटिंग करे फिर इधर बात करें। आपसे तो वो लोग संभालने जाते। पर हमारा कहने का मतलब ये है जी कि हजूर पाकिस्तान में आवाज की कोई वक़्त नहीं है, जो मर्जियां कहते रहे, क्योंकि जिन लोगों ने ये आवाज सुननी है उनकी तरबियत कुछ और है। वो लोग इन चीजों को अहमियत नहीं देते, हालांकि उनको पता है कि दुनिया इसको ऑब्जर्व कर रही है, आदमी दुनिया जितनी भी है ना इसको ऑब्जर्व कर रही है, हमारी बदनामी हो रही है, लोग हमें बुरा भला कह रहे हैं, नहीं कच्चा नजर इसके, वो कहते नहीं हम ठीक है, ये उल्लू के पट्टे गलत है। तो गुजारिश सिर्फ करने का मतलब सिर्फ ये है कि जी वो पैसा डिवैल्यू हो रहा है, हम लोग यकीन करें बर्बाद हो रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं बेचारे, कुछ लोग तो हैं जो वो बोल भी नहीं सकते, अगर आप उनके सामने कैमरा करें तो वो बोल भी बेचारे नहीं सकते, लेकिन उनके बच्चे हैं, हम देखते हैं, हमें मुझे पता है, ये अवामी नुमाइंदों को नहीं पता, हमें पता है। हमारे इलाके का कोई रहनुमा इसको एक्सप्लेन करता है जाके वहां पे, लेकिन ये तो नेकी का काम है, ये तो अच्छा काम है, और इस काम में मौत आती है तो कोई बात नहीं, मरना तो कल भी है और आज भी मरना है। इन्होंने तो मरना कोई नहीं है, इन्होंने तो जो सारा मामला इन्होंने इतनी अप्रोच लड़ाई हुई है कि फरिश्तों को नजदीक नहीं आने देंगे, इन्होंने इतना माल जमा किया हुआ है। तो हजूर मैं गुजारिश सिर्फ ये करना चाहता हूं कि बराह मेहरबानी हमारी दाद रसी की जाए। यार छोटे लोग हैं, जब ये मामला हल हो जाएगा हमारा मामला ही खत्म हो जाएगा, फिर हमें किसी शोर शराबे की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें किसी के साथ उलझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ये छोटी सी गुजारिश है। सेक्रेटरी साहब आपने माइंड नहीं करना सर, मैंने जो है ना चीज़ों को एक्सप्लेन किया है तो विद एविडेंस किया है। DG साहब मैंने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल एविडेंस के साथ कहा है, अगर आप चाहें तो मैं आपके दफ्तर में आके भी एक्सप्लेन करूंगा। डेफर्मेशन का केस तो बात की बात है ना, आप कहेंगे तो मैं फिर यहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये मामले मैंने जो पॉइंट उठाए हैं ये उसमें अंदर फॉल्ट है। बस ये छोटी सी बात करनी थी।